मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना जिले के अमानगंज में महिला सम्मेलन को संबोधित किया और 106 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भगवान राम का मंदिर बना है, लेकिन राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वहां दर्शन करने नहीं गए। वे सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही गणेश मंदिर में पिछले 9 दिनों से चल रही रामायण पाठ का समापन भी हुआ। इस दौरान उन्होंने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपील की है। साथ ही स्वदेशी अपनाते हुए देश को तरक्की की राह पर ले जाने की बात कही। महोत्सव पूरे देश में चल रहे हैं, दुनिया में भी कई देशों में चल रहे हैं। गणेश जी सिद्धि विनायक है, बुद्धि प्रदाता है, वो सद्बुद्धि देते हैं। उनसे प्रार्थना यही करें सब कि हमें सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग पर चलाएं। उनकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बरसे। भगवान को जो जिस भाव से देखता है उनको वैसे ही वो दिखाई देते हैं। एमपी में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस अब जिला कार्यकारिणी गठन की तैयारी में जुट गई है। सितंबर माह के अंत तक सभी जिलों में कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। क्या है कांग्रेस की रणनीति और किस प्रक्रिया से बनेगी कार्यकारिणी, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी जिला कार्यकारिणी गठन को लेकर कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सभी जिलाध्यक्षों को सितंबर महीने में ही अपनी कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष घोषित करने होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करेगी कि प्रत्येक जिले की कार्यकारिणी में कितने सदस्य होंगे। जंबो कार्यकारिणी से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। कांग्रेस संगठन का गठन, सितंबर तक सभी जिलों में कार्यकारिणी का गठन, जिलाध्यक्ष को बनानी होगी ब्लॉक और पंचायत कमेटी। जंबो कार्यकारिणी से बचने की रणनीति, छोटी कमेटी पर जोर, कार्यकारिणी गठन में जातिगत समीकरण पर जोर, जिले के हिसाब से तय होगा प्रतिनिधित्व। 17 अगस्त को जारी हुई थी जिलाध्यक्षों की सूची। एआईसीसी का निर्देश 1 महीने में कार्यकारिणी जरूरी। जिला कार्यकारिणी के गठन में जातिगत समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिस जिले में जिस जाति का दबदबा होगा उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व भी तय किया जाएगा। इस सिलसिले में एमपी कांग्रेस के नेताओं की जूम मीटिंग भी हुई, जिसमें कार्यकारिणी को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। जो बैठक आदरणीय जिला अध्यक्षों की हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी के निर्देश के अनुसार आदरणीय अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी ने ली है, उसमें सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि हमें आपस में सभी जिलों के लोगों से समन्वय बना के रखें, हम लोग समयबद्ध सीमा में काम करें। और जो ये 3 टास्क हमारे सबसे पहले हैं कि हम कार्यालय का ओपनिंग हो जाए और जिला कार्यकारिणी बन जाए, ब्लॉक अध्यक्षों का गठन हो जाए। इसके बाद में सभी लोग मिलकर हम लोग संगठन का काम किस प्रकार से जनता के पास में जाएं और उनसे अपना जुड़ाव बढ़ाए, इसके ऊपर काम करें। बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारी को लेकर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ धोखेबाजी की है। पहले खेमेबाजी, गुटबाजी और पैसों के लेन देन कर जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई। कांग्रेस पार्टी फ्रेंचाइजी पर चलने वाली पार्टी है। यहाँ पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के कार्य का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से संगठन सृजन के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दिया गया, खेमेबाजी, गुटबाजी, पैसे के लेन देन के आधार पर जिलाध्यक्ष बना दिए गए और कार्यकर्ता बैठे रह गए। उसी तरह जिले कमेटियों के लिए कांग्रेस पार्टी जुमलेबाजी कर रही है। रणनीति बनाएंगे, सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे, जिले की कमेटी के लिए निर्देश प्रदेश से दिए जाएंगे। ये तमाम कांग्रेस पार्टी में जुमलेबाजी है। कांग्रेस में फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है। जीतू पटवारी की फ्रेंचाइजी है, जो जितनी बड़ी बोली लगाएगा उसको जिले में भी पद मिल जाएगा, प्रदेश में भी पद मिल जाएगा। कांग्रेस में कभी भी कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन उनके काम के आधार पर नहीं होता है। यानी साफ है कि कांग्रेस अब जिले स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस नई कवायद का आने वाले चुनाव में कितना असर दिखता है। भोपाल से एशियन न्यूज के लिए दुष्यंत पारासर की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के देहरादून में शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान समारोह के दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सहित शिक्षक और स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड के पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आज हमारे 16 शिक्षकों को पुरस्कार दिया है। शैलेश मटियानी जी के नाम से जो पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का बहुत सुंदर तरीका है। सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम राज्य में प्रत्येक वर्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वार्डों की बैठक की गई है। इस दौरान वीरांगना अवंतीबाई वार्ड 6 के भाजपा पार्षद खगपति सोनी ने विधायक पुरंदर मिश्रा के सामने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि पार्षद होकर मैं अपने वार्ड में काम नहीं कर सकता, लोगों को पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधा नहीं दे सकता, तो मेरे पार्षद रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने महापौर जी को तो मैं क्या इस्लाम बस्ती पे रहता हूँ। आपने बोले आपने सफाई कराया, कहाँ घुसा के कराया सफाई? बाकी रेलवे क्षेत्र के अंदर आप लोग बार रेलवे क्षेत्र कहेंगे तो मैं बोला था, मैं लेटर देने के बाद भी और आज मेरा आवेदन वापस आया, मैं सीधा जाऊंगा साहब तक पहुंचूंगा, मुख्यमंत्री तक पहुंचूंगा, पब्लिक पुलिस। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 18 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान कर्मचारी अलग अलग तरीकों से अपना विरोध दर्ज कराते हुए शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद के खरोरा तालाब में एनएचएम कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह कर प्रदर्शन किया है। दरअसल सरकार ने 125 पदाधिकारियों को बर्खास्तगी का पत्र जारी कर दिया, जिससे कर्मचारियों के बीच आक्रोश फैला हुआ है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के 16,000 और जिले के 550 एनएचएम कर्मचारियों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया है। देखिए, हम लोग जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी जो संघ है, हम लोग जो है शासन प्रशासन से इस जो चुनाव हुआ जीतने के बाद 166 बार हमने जो है आवेदन निवेदन दे चुके हैं शासन प्रशासन को, फिर भी हमारे जो है मांग को अनसुना कर रहे हैं। इसलिए जो है हम लोग जो है सांकेतिक हड़ताल पर थे 1 महीने पहले और हम लोग 2 दिन किए थे। तो हमारे जो एमडी एनएचएम है, उप संचालक, उन्होंने वहाँ पर आकर के हमको बोला गया था कि आपको जो 10 मांगे हैं उसमें जो है 10 मांगे हैं, उसको जितना कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नियमों के खिलाफ 25 क्विंटल शासकीय रिकॉर्ड दस्तावेजों और शासन की योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकों को कबाड़ में बेचने का मामला सामने आया है। यही नहीं, बेचे गए रिकॉर्ड और दस्तावेजों के 25,400 रुपये कर्मचारियों ने खर्च कर लिए। इस मामले में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि नियम के खिलाफ दस्तावेज बेचा गया है, इसकी लिखित शिकायत की जाएगी। वहीं सीईओ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाबू और प्यून मिलके सारे दस्तावेज को कबाड़ में बेचा है, लेकिन दस्तावेज बेचने का तो नियम नहीं है। जो सरकार के हमारे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसका बुक जनपद पंचायत में थी, उसको पंचायत में देते तो लोगों को जानकारियां होती। और ऐसा अगर बेचा गया है और जांच का विषय अगर स्पष्टता पाई जाती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इसका लिखित शिकायत मैं भी करूंगी, क्योंकि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। रायसेन जिले के महेश्वर गांव के श्याम सुंदर धाकड़ ने अपने हौसले और समर्पण से शिक्षा की एक नई परिभाषा गढ़ी है। वे आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उनका सपना है हर बच्चे को रोशनी से भर देना। गांव के लोग उन्हें सम्मान और प्रेम से ब्लाइंड गुरुजी कहकर पुकारते हैं। श्याम सुंदर धाकड़ लाठी के सहारे रोज सबसे पहले स्कूल पहुंचते हैं और जब आखिरी बच्चा अपने घर लौट जाता है तब वह स्कूल छोड़ते हैं। उनका जीवन बच्चों के लिए केवल शिक्षा नहीं बल्कि एक संदेश है
और वे दृढ़ संकल्प से हर अंधकार को हराया जा सकता है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। गांव के बच्चे ब्लाइंड गुरुजी पढ़ाने के तरीके से बेहद प्रभावित है। एक छात्रा लक्ष्मी धाकड़ कहती है, सर ने हमेशा सिखाया कि सच्चाई के रास्ते पर चलो और जरूरतमंद की मदद करने में कभी पीछे मत हटो। एक अन्य छात्रा बताती है कि हमारे सर हमें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। 7th क्लास में पढ़ते हो, आपके यहाँ पर शिक्षक है, ये ब्लाइंड शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, क्या है? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और क्लास जब तक छुट्टी नहीं होती तब तक क्लास में ही रहते हैं। क्लास में रहते हैं? हाँ। और क्या बताया जाता है इनके द्वारा? बहुत कुछ बताया जाता है। इनकी पढ़ाई से क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है पढ़ने से। बेटा 9th में पढ़ते हो, सर कब से पढ़ा रहा है आपको? सर वो तो बहुत रोज से पढ़ा है। कैसा क्या लगता है आपको? सर अच्छा लगता है उनकी पढ़ाई को। कैसे पढ़ाते हैं? सर वो मात्रा भी सही पढ़ाते हैं और क्लास में भी सही से आते हैं और बच्चों को डांटते नहीं, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो जैसे लिखना सर को नहीं आता, फिर क्या आप? यस सर, हम कर देते हैं। आप लिखते हो? यस सर। अरे कोई गलतियाँ होती है तो? सर वो नहीं होती गलतियाँ भी अच्छी रहती हैं। ग्रामवासी कमलेश नाथ कहते हैं कि ब्लाइंड गुरुजी गांव के गौरव हैं। उनकी उपस्थिति से गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है। शिक्षिका माया झरिया बताती है कि श्याम जी जैसे शिक्षक के साथ काम करना अपने आप में एक सीख है। वो हर रोज हमें प्रेरित करते हैं। वहीं महेश गोपाल कहते हैं कि ऐसे शिक्षक समाज की असली रीढ़ होते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। स्कूल टाइम पे आते हैं, 10:30 बजे आते हैं और 4 बजे तक बच्चों का ख्याल रखते हैं और क्लास में भी बच्चों को उनके हिसाब से नहीं देखते हुए अच्छे से पढ़ाते हैं। तो बच्चों का कहना, बच्चे कुछ कहते हैं पढ़ाने को लेकर या नहीं? बच्चे पढ़ाने को बोलते हैं। जब क्लास में कोई टीचर नहीं देते तो और क्लास में भी वो पहुंच जाते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं। श्याम सुंदर जी सर, उनका योगदान काफ़ी अच्छा है और मैं 2019 से आई हूँ तो मैंने देखा है कि उनका मतलब अपने कार्य के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब जो उनकी किताबें हैं वो हम लोग से तो काफ़ी अलग हैं, पर वो उनकी किताबों के द्वारा बहुत अच्छी विधि से बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। देखिए, सन 2006 की इनकी नियुक्ति है और लगभग ये 10 सालों से ये हमारे यहाँ महेश्वर स्कूल में है और काम इनका बहुत बढ़िया है। बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत करती हैं, पढ़ाती हैं और जिस किसी क्लास में इन्हें पढ़ाने के लिए भेजा जाता है पढ़ा देते हैं जो, और अच्छा बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे काफ़ी प्रसन्न हैं और हम सब भी उनसे काफ़ी प्रसन्न हैं। काम बहुत बढ़िया है, उत्कृष्ट है। श्याम सुंदर धाकड़ कहते हैं कि मैं आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन मैं हर बच्चे के अंदर भविष्य की रोशनी देखता हूँ। मेरी कोशिश है कि कोई भी बच्चा अज्ञान के अंधकार में ना रहे। ये मेरी सेवा नहीं, मेरा धर्म है। सर, मैं यहाँ पर 2013 से हूँ महेश्वर स्कूल में और मैं यहाँ पर बच्चों को ब्रेल लिपि के माध्यम से मैं पढ़ता हूँ छूकर, और ये बच्चे गलत पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, उसको मैं उससे मिलान करता हूँ क्योंकि कोर्स अपना एक ही रहता है। तो ये बच्चे देखकर पढ़ते हैं और मैं उसको छूकर पढ़ता हूँ। जहाँ अगर मात्राएं गलत बोलते हैं या शब्द गलत बोलते हैं तो उनको वहाँ पर बता दिया जाता है। और बोर्ड पर लिखने के लिए इनमें से जो होशियार बच्चे हैं उनको अपन खड़े कर देते हैं, बेटा उनको मार्कर वगैरह चौक देकर आप उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा लिखना है, तो बच्चे लिखते हैं ताकि दूसरे बच्चे कोऑपरेट हो जाए। और अच्छे बच्चों के साथ जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको कर देते ताकि एक दूसरे का सहयोग मिले। श्याम सुंदर न केवल शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, बल्कि वे सामाजिक समावेश और मानवता के प्रतीक भी बन चुके हैं। उनका जीवन इस बात की गवाही है कि दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं, अगर मन में रोशनी हो। श्याम सुंदर धाकड़ जैसे शिक्षक हमें ये सिखाते हैं कि शिक्षक दिवस केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन उन्हें सम्मान देने का अवसर होना चाहिए। कासगंज में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इस दौरान चेयरमैन नाशिक खान, एसडीएम सुरेंद्र सिंह नारायण त्रिपाठी सहित कई लोग मौजूद रहे। जुलूस में कई प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की गईं। साथ ही युवक अरबी लिबास में
ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर निकले, जिनका जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। अयोध्या के फैजाबाद में जुलूस मोहम्मदी बड़े ही उत्साह और अनुशासन के साथ निकाला गया। यह जुलूस रीडगंज चौराहे से शुरू हुआ। जुलूस में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। जुलूस में शामिल लोगों ने नाते पाक पढ़ी और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी हमारे नबी हुजूर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत की तारीख़ है। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, जिसकी खुशी में पूरा मुल्क भारत नहाया हुआ है और पूरे दुनिया में हुजूर के मिलाद की खुशबू फैली है। आज हम लोग शहर फैज़ाबाद अयोध्या में मरकज़ी अंजुमन तबलीग अहले सुन्नत जामा मस्जिद टारशाह की निगरानी क़यादत में सरपरस्ती में हम उलमाए शहर फैज़ाबाद, मसाजिद के अइम्मा और हुफ़ाज़ किराम, दानिशवरान शहर, मुफ़क्किरीन, अहले दानिश सब के साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस लेकर के चल। देश भर के स्कूलों कॉलेजों में धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है तो कई शिक्षक को सम्मानित किया गया है। इसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स फुअड़ भोजपुरी गानों पर थिरकते नजर आए हैं। यह पूरा मामला सोनभद्र जिले के रामनागना फार्मेसी कॉलेज का बताया जा रहा है। वही वीडियो सामने आने के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने गर्रा नदी के मिट्टी कटान और बाढ़ का जायजा लिया। प्रभावितों से बातचीत कर समीक्षा करते हुए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। वहीं पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और राहत कार्य तेज करने का आदेश दिया है।